हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 252 एंड 253 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में आई अमानो उमिनो हाउस में रहने आई थी और क्योंकि अब वहाँ एक ही रूम है तो एरिका, आई और नागी तीनों को एक ही रूम में सोना पड़ा था। और एंड में आई नागी के ब्लैंकेट में घुस गई थी और कह रही थी कि अब उससे और बर्दाश्त नहीं होगा। अब नागी उठने लगता है, आई उसे चुप रहने को कहती है जिससे एरिका उठ ना जाए। नागी को याद आता है पहले उससे साथ नहाने के लिए पूछा गया था। फिर उन्होंने एक गेम खेली थी जिसमें आई ने नागी के साथ बच्चे वाली बात की थी और सोने के टाइम आई उसके साथ सोना चाहती थी। तो ये सब सोचते हुए उसके मन में गंदे ख्याल आ रहे थे। वो सोचता है वो और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और वो दोनों 18 के भी हो चुके हैं, तो शायद आज वो अडल्ट बनने वाले हैं। फिर वो सोचता है नहीं, हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरी फियांसे यहीं सो रही है और आई कह रही थी कि अब वो और नहीं रुक सकती। तभी नागी के दिमाग की बत्ती जलती है। वो पूछता है उसे बाथरूम जाना है क्या। आई सर हिलाकर हाँ कहती है और नागी फटाफट उसे बाथरूम ले जाने लगता है। पर आई को अंधेरे से बहुत डर लगता था, वो डर से कांप रही थी और वो वहीं बैठ जाती है। इसीलिए नागी उसे अपने बैग पे कैरी करके ले जाता है। वॉशरूम में जाकर आई उसे वेट करने को कहती है और डोर भी क्लोज नहीं करती और उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। नागी कहता मुझे भी आ रही है और नागी को आई का ये सीक्रेट बचपन में ही पता चल गया था कि वो रात में अकेले वॉशरूम नहीं जा सकती है। वो कहता है तुम्हारी ये आदत अभी तक बदली नहीं। आई कहती है नहीं। वो बताती है जब भी उसे रात में वॉशरूम जाना होता है वो हमेशा अपनी दादी को जगाती है और उसके इस डर या आदत जो भी कह लो, इसके बारे में बस आई की दादी और नागी ही जानते हैं। बचपन में जब आई नागी के घर पे रह रही थी तब नागी को उसके सीक्रेट के बारे में पता चला था और तब आई ने कहा था उसे इंडिपेंडेंट अडल्ट बनना है, पर आज भी वो वैसी ही है, इसीलिए वो शर्मिंदा है। उसके बाद वो हॉल में जाते हैं। अब आई को सुकून मिल रहा था। वो बताती है बचपन में उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते थे, इसीलिए वो अकेली नहीं जा पाती। नागी कहता है उसे एक बार में एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। तभी एरिका ऊपर से आती है, उसे भी बाथरूम जाना था और वो बाथरूम में गई है ये सोचकर वो नागी की गोद में बैठ जाती है और फिर खराटे मारने लगती है। तब उन दोनों को रियलाइज होता है कि एरिका खुली आंखों से ही नींद में चल रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह 5 बजे नागी उठता है और देखता है आई ने नोट छोड़ा हुआ था कि वो काम पे गई है। अगले सीन में वो एरिका को उसकी रात वाली हरकत के बारे में बताता है। एरिका खुद कहती है उसने कितनी छिछोरी हरकत की थी। नागी कहता है मैं भी यही कहने वाला था। वो बताता है आई ने सब संभाल लिया था और वही उसे बेड तक लेकर गई थी। एरिका उसे सब कुछ भूलने को कहती है, पर ऐसी हरकत कोई कैसे ही भुला सकता था। फिर वो उससे पूछती है वो और आई इतनी रात में नीचे क्या कर रहे थे और नागी आई का सीक्रेट बता नहीं सकता था तो वो बहाना मारता है कि उसे प्यास लगी थी। एरिका रीजन पूछती है। नागी कहता है पागल हो क्या, प्यास क्यों लगती है। एरिका कहती है तुम्हारा फेस बता रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। नागी कहता है मेरा फेस ऐसा ही है। तभी आई काम से वापस आती है। फिर वो सब आई के काम के बारे में बातें करते हैं। आई को दोपहर में भी काम था और वो सुबह सुबह 5 बजे ही काम के लिए चली गई थी, जिस वजह से वो बस 4 घंटे ही सो पाई थी। इसीलिए दोनों को उसकी चिंता हो रही थी। पर आई कहती है ये उसका डेली रूटीन है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो बैठे बैठे ही सो जाती है। एरिका नागी को चुप रहने को कहती है जिससे आई आराम कर सके, पर आई एरिका से कहती है कि तुम ही शोर कर रही हो। फिर 3 मिनट बाद आई अचानक से उठती है और टाइम पूछती है। फिर वो ऑनलाइन मीटिंग के लिए जाने लगती है। फिर वो पूछती है डिनर का क्या करना है। एरिका कहती है नागी बनाएगा। आई बताती है उसका कॉन्सर्ट आ रहा है इसीलिए वो डाइट पे है और अगर उसका वेट बढ़ गया तो उसे दिक्कत हो जाएगी, तो वो खाने को थोड़ा लाइट रखने को कहती है और 1-2 चीजों के बारे में उसे बताती भी है कि क्या उसे इंक्लूड करना है। और नागी बड़ी जल्दी समझ जाता है, पर एरिका को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचती है पता नहीं इन्होंने कौन सी कोड लैंग्वेज में बात की है, पर एक्चुअली में नागी को भी समझ में नहीं आया था कि उसे क्या बनाना है। इसीलिए वो स्टडी करता है कि स्टेज पे परफॉर्म करने वालों के लिए और लाइमलाइट में रहने वाले लोगों के लिए क्या बनाया जाए। और स्टडी करने के बाद वो मार्केट से सामान लेने जाएगा। वो एरिका से पूछता है क्या वो फ्री है। फिर अगले सीन में वो दोनों आई को मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं। वो म्यूजिक वीडियो के बारे में डिस्कस कर रही थी, रिदम, टेम्पो और लिरिक्स जैसी चीजें। ये सब सुनकर एरिका और नागी को समझ आता है कि वो म्यूजिक वीडियो की मीटिंग है। फिर आई गिटार बजाती है, डांस मूव्स की प्रैक्टिस करती है, लिरिक्स लिखती है और ये सब एरिका और नागी छुपकर देख रहे थे। नागी को यकीन नहीं होता, वो अपने सारे मूव्स मिरर में देखकर प्रैक्टिस कर रही थी जिससे कोई गलती ना हो। और पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद आई को एक परफेक्ट डिनर मिलता है, पर नागी वहाँ नहीं था। एरिका बताती है सोया सॉस खत्म हो गया था, नागी वही लेने गया है। फिर वो आई से पूछती है वो इतनी मेहनत कैसे कर लेती है। आई बताती है उसका पहला गाना जिन लोगों ने सुना था वो अजनबी थे और उन्हीं लोगों से उसे गाना लिखने की हिम्मत मिलती है। वो हमेशा उस पल को याद रखती है। वो एरिका से कहती है तुमने भी तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया होगा, तुम बहुत सारी फोटोज जो खींचती हो। एरिका कहती है मैं तो बस एल्बम बना रही हूँ, पर हाँ लोगों के अच्छे कमेंट्स देखकर मुझे खुशी मिलती है। आई कहती है यही मेरा रीजन है। वो बताती है बचपन में नागी ने उसकी सिंगिंग की तारीफ की थी। एरिका को यकीन नहीं होता कि नागी भी तारीफ कर सकता है। आई कहती है लोग मेरे लिए प्रे करते हैं, मेरे गानों से प्यार करते हैं और
यही कारण है कि वो गाने के लिए अपना बेस्ट करती है। सिंगिंग उसकी जीने की वजह बन चुकी है। उसका मानना है लोग किसी न किसी टैलेंट के साथ जन्म लेते हैं और उसने अपने टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लिया। एरिका कहती है पता नहीं मैं कब अपना टैलेंट ढूंढ पाऊंगी। आई कहती है तुम्हारा तो इनफाइनाइट है। फिर नागी घर आता है और वो सोया सॉस के साथ रेडिश भी लेकर आया था। एरिका पूछती है वो रेडिश क्यों लाया है, तो वो कहता है ये मुझे बुला रही थी। मतलब उसका टैलेंट उसे पुकार रहा था, शेफ वाला टैलेंट। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ब्लू बॉक्स के कोर 2 में मिलूंगा। जब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करो एंड सी यू, टाटा बाय बाय।